So, first of all, thank you very much for giving me this golden opportunity. मेरा नाम अंकित कुमार है और मैं पीएचडी स्टूडेंट्स हूँ इन द डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स एट मोतीलाल नेहरू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इलाहाबाद प्रयागराज में। मैं अगर अपने क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो मैंने एमएससी अपनी लखनऊ यूनिवर्सिटी से 81.05% मार्क्स के साथ पास आउट किया है और मैंने बीएससी भी लखनऊ यूनिवर्सिटी से 64.38 परसेंटेज मार्क्स के साथ पास आउट किया है। मैंने CSIR नेट जेआरएफ एग्ज़ाम मैथमेटिक्स सब्जेक्ट्स में 2018 में पास आउट किया है और मैंने गेट एग्ज़ाम भी मैथमेटिक्स सब्जेक्ट्स में 2018 में पास आउट किया है। मैंने IIT जैम मैथ्स एग्ज़ाम 2014 आउट में पास आउट किया है। सो ये मेरा एक एजुकेशनल बैकग्राउंड था। और मैं अगर अपने एक्सपीरियंसेस की बात करूँ तो मैं बीटेक के स्टूडेंट्स को मोतीलाल नेहरू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में 5 साल से पढ़ा रहा हूँ बीटेक के स्टूडेंट्स को। और मैं अगर ऑनलाइन की बात करूँ तो मेरा एक यूट्यूब चैनल है जिसमें मैं IIT जेईई, IIT जैम और CSIR नेट जेआरएफ के एग्ज़ाम्स के प्रॉब्लम्स को, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, उनके सिलेबस को मैं अच्छे से कवर करता हूँ। उनकी वीडियोज़ को मैंने बना रखा है और मेरा अंक मैथ्स फोरम्स के नाम से एजुकेशनल चैनल भी है यूट्यूब पे। और मैंने इससे पहले जो है अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे वर्क भी किया है जो कि डाउट सॉल्वर की पोजीशन थी और IIT जेईई के क्वेश्चंस को मैं सॉल्व आउट करता था। सो अनअकैडमी पे मैं इससे पहले भी रह चुका हूँ और मेरा अच्छा एक्सपीरियंस रहा है क्योंकि ये एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है जो कि बच्चों को एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो कि बच्चों को एक बहुत अच्छे तरीके से पढ़ने के लिए एक मौका प्रदान करता है। और यहाँ पे बहुत अच्छे-अच्छे एजुकेटर्स भी आते हैं और यहाँ पे सब कोई काम करना चाहता है और मेरी भी इच्छा है कि मैं भी इस पे अच्छा से अच्छा वर्क करूँ। और चूँकि ये एक अच्छा है और एक बहुत रिप्यूटेड प्लेटफ़ॉर्म है, एजुकेशनल प्लेटफ़ॉर्म है और इससे हमको बच्चों से भी काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है, अपने एक्सपीरियंसेस को उनको देते हैं। सो ये एक अच्छा मौका है हमारे लिए कि इन्होंने हमको इस काबिल चुना। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इस के सिलेबस को कैसे मैं 2 महीने में कवर करूँगा। तो पहले टेबल ऑफ कंटेंट्स जैसे हैं, तो पहले मैं रियल एनालिसिस को कवर करूँगा। ठीक है। और 15 टू 20 डेज़ में। और इस तरीके से अगर देखा जाए तो मेरे पास 60 डेज़ हैं। तो 60 डेज़ में मैं 20 डेज़ में इन तीनों टॉपिक्स को कवर करूँगा। और तीनों टॉपिक्स में जैसे मेरे पास इनके सब टॉपिक्स हैं जैसे सीक्वेंस एंड सीरीज़ ऑफ रियल नंबर्स हैं। ठीक है? तो इनकी कन्वर्जेंसी क्या होती है, इनकी मोनो बाउंडेडनेस क्या होती है, इनकी मोनोटोन सीक्वेंसेस क्या होती हैं, काची सीक्वेंस, बोल्जानो-रिस्ट्रस थ्योरम और इनकी कंपैरिज़न इनको इनके कन्वर्जेंसी को चेक करेंगे। ठीक है? और कन्वर्जेंसी टेस्ट को चेक करने के लिए डिफरेंट टाइप्स के टेस्ट होते हैं जैसे कंपैरिज़न टेस्ट, रेशियो टेस्ट, रूट टेस्ट। सो इनका यूज़ करेंगे। ठीक है? उसके बाद में रियल एनालिसिस में ही फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल को पहले स्टडी करेंगे। हम इनकी लिमिट को, कॉन्टिन्यूटी को, डिफरेंशिएबिलिटी को और इनके मैक्सिमा मिनिमा को, इस तरीके की चीज़ों को हम कवर आउट करने की कोशिश करेंगे। और उसके बाद में हम लास्ट में फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस को कवर आउट करने की कोशिश करेंगे। सो फर्स्ट 20 डेज़ में मैं इस पूरे सिलेबस को कवर आउट करने की कोशिश करूँगा, जो कि बच्चों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। नेक्स्ट 20 डेज़ में मैं मल्टीवेरिएबल कैलकुलस और डिफरेंशियल इक्वेशंस को कवर आउट करने की कोशिश करूँगा। जैसे इसमें फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल और 3 वेरिएबल को कवर करूँगा, जिसमें लिमिट है, कंटिन्यूटी है, पार्शियल डेरिवेटिव्स क्या होते हैं 2 और 3 वेरिएबल के, टोटल डेरिवेटिव क्या होते हैं, उनकी मैक्सिमा मिनिमा को कैसे फाउंड आउट करेंगे। जैसे हम कुछ पाथ डिफाइन करते हैं जैसे y इज़ इक्वल टू mx करके। ठीक है? तो y इज़ इक्वल टू mx करके हम पाथ डिफाइन करते हैं, इस लिमिट कंटिन्यूटी को डिस्कस करते हैं। फिर डबल और ट्रिपल इंटीग्रल्स को हम कैसे सॉल्व आउट करेंगे, चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन को, कैलकुलेटिंग सरफेसेस एरियाज, उनके वॉल्यूम्स यूजिंग डबल इंटीग्रल्स, ट्रिपल इंटीग्रल्स। ठीक है? जैसे डबल इंटीग्रल्स में हम कैसे उनको कोई फंक्शन दिया गया है। ठीक है? तो कैसे हम फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि वो फंक्शन क्या है, वो वैल्यूज़ क्या हैं। तो इन चीज़ों को हम फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे एक के बाद एक। ठीक है? फिर जैसे डिफरेंशियल इक्वेशन है तो फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल क्या होती है, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, होमोजीनियस क्या होती हैं, मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स क्या होते हैं, कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स क्या होते हैं। और उसके जैसे मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स हो गए, कॉची-ऑयलर इक्वेशन हो गई। सो इसको हम लास्ट के 20 डेज़ जो
जो बीच के 20 डेज़ हैं, उनके में कवर करने की कोशिश करेंगे और इसको बेहतरीन ढंग से पढ़ाएँगे कि कैसे हम डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं, बर्नौलीज़ इक्वेशंस को कैसे सॉल्व आउट करते हैं, तो ये चीज़। लास्ट के 20 डेज़ में हम लीनियर अलजेब्रा और अलजेब्रा पे फोकस करेंगे, जिसमें मैट्रिसेस हैं, ठीक है? तो मैट्रिसेस को कैसे ऐसे-ऐसे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं, उनको उनकी रैंक को कैसे निकालेंगे, नलिटी को कैसे निकालेंगे, रैंक नलिटी थ्योरम होती है, जैसे रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ पर्सनैलिटी ऑफ वी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस। तो इन चीज़ों को फाइंड आउट करेंगे। मैट्रिक्सेस की उसकी आइगन वैल्यूज को बहुत ही शॉर्ट तरीके से, बहुत ही शॉर्ट मेथड से, जिससे कम समय में हम इसको सॉल्व कर सकें, इन चीज़ों को करेंगे। जो फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेसेस हैं, उसको कवर आउट करने की कोशिश करेंगे। लीनियर डिपेंडेंसी ऑफ वेक्टर्स हैं, इनको कैसे करेंगे, ठीक है? बेसिस क्या होती है, डायमेंशंस क्या होती है वेक्टर स्पेस की, फिर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस क्या होते हैं, उनको सॉल्व आउट करेंगे। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से हम मैट्रिक्सेस को कैसे बनाते हैं, वो चीज़ कवर करेंगे। फिर रेंज मैट्रिक्सेस का बेसिस का रेंज स्पेस क्या होता है, नल स्पेस क्या होते हैं, रैंक नलिटी थ्योरम क्या होती है, ये चीज़ को कवर आउट करने की कोशिश करेंगे। लास्ट में हम जो एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का एक टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट, ग्रुप्स हैं, जैसे उसमें क्या होता है, साइक्लिक ग्रुप्स क्या होते हैं, अबेलियन ग्रुप्स क्या होते हैं, नॉन अबेलियन ग्रुप्स क्या होते हैं, परमुटेशंस क्या होती हैं, ठीक है? नॉर्मल सब ग्रुप्स, कोसेंट सब ग्रुप्स, लैग्रांजेस थ्योरम जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि एवरी सब ग्रुप एवरी सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप इज आल्सो अ सब ग्रुप ऑफ द ग्रुप, ये चीज़ें, ग्रुप होमोमॉर्फिज्म, ये चीज़ें फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है? और जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और सो ये 20 डेज़ ये 60 डेज़ में हम इन सारे सिलेबस को कवर करने की कोशिश करेंगे और इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को हम सॉल्व आउट करेंगे और इसके बेसिस पे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, मैं उसको फाइंड आउट करने की कोशिश करूँगा कि कैसे हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को फाइंड आउट करते हैं, उनको कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे शॉर्ट मेथड से सॉल्व करते हैं। तो इन चीज़ों को हम करेंगे और इसके बेसिस पे मैं टेस्ट भी बनाऊँगा, टेस्ट को ऑर्गेनाइज़ करूँगा कि कैसे हम टेस्ट को देखते हैं, टेस्ट को बच्चों से कैसे लेते हैं, तो ये चीज़ें हम बनाएँगे। सो लास्ट के कुछ एक लास्ट टाइम में मैं एक क्वेश्चंस को सॉल्व करूँगा, जो कि एक डिफरेंशियल इक्वेशन है और इसको मैं बहुत ही ईज़ी मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। सो इसमें ये चीज़ दी गई है कि ई एक्स tan x dy प्लस 1 माइनस ई एक्स एक्स स्क्वायर वाई डी वाई। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज़ जो है वो y है। सो मैं इसको सॉल्व करूँगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसको अरेंज कर लेता हूँ। जैसे पहले लिखूँगा मैं ई टू द पावर एक्स और ई टू द पावर एक्स और ब्रैकेट अपॉन में जो है ये हो जाएगा आपका 1 माइनस ई एक्स। सो हम इसको एक बेहतरीन ढंग से अरेंज करेंगे कि ये जो एक तरीके के वेरिएबल हैं वो एक तरफ आ जाएँ और जो दूसरे तरीके के वेरिएबल हैं वो दूसरी तरफ हो जाएँ। इसको हम मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स कहेंगे। सो ये ई टू द पावर एक्स dx हो जाएगा, ठीक है? और यहाँ पे भी ये dx ही रहेगा, ठीक है? और प्लस अब हम इसको sec स्क्वायर वाई और ये चूँकि sec स्क्वायर वाई यहाँ पे था, तो इसको हम sec स्क्वायर वाई और अपॉन tan y लिखेंगे, ठीक है? तो sec स्क्वायर वाई अपॉन tan y ये हो जाएगा। ये दो एक तरीके के वेरिएबल्स को हम एक तरफ लिख के और दूसरे को दूसरी तरफ लिख के हम इसको सॉल्व आउट करने की कोशिश करेंगे कि ये बेहतरीन ढंग से हम इजी वे में सॉल्व कर ले जाएं। सो ये डी वाई हो गया। अब जब ये डी वाई हो गया तो हम इसको अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। हम इसका रेस्पेक्टिव में इंटीग्रेशन निकाल लेंगे कि इसका इंटीग्रेशन कैसे होता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका इंटीग्रेशन जो होगा वो माइनस ऑफ एल एन, जो कि वेल डिफाइंड फंक्शन है एल एन, ब्रैकेट में 1 माइनस ई एक्स हो जाएगा, ब्रैकेट में 1 माइनस ई टू द पावर एक्स हो जाएगा और ये ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा, ठीक है? और फिर चूँकि tan y का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर होता है, सो ये भी इसका भी इंटीग्रेशन जो होगा वो ln tan y हो जाएगा, ठीक है?
सो ये जो ln tan y हो गया है, ये इसका जो है वो रेस्पेक्टिव इंटीग्रेशन है, ठीक है? चूँकि tan y का इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर tan y का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर होता है, सो ln tan y ये हो जाएगा और ये आपका ln, चूँकि एक कांस्टेंट ऐड होता है, सो राइट हैंड साइड में आपका ln c हो जाएगा, ठीक है? ये राइट हैंड साइड में आपका ln c हो गया। अब हम जो है लॉग की डेफिनेशन का यूज़ करेंगे और इसको क्या लिखेंगे? ln ऑफ, ये ln ऑफ ये हो जाएगा आपका tan y, ये हो जाएगा आपका tan y ये हो जाएगा ln ऑफ tan y अपॉन ब्रैकेट में 1 माइनस e टू द पावर x हो जाएगा, ठीक है? ब्रैकेट में 1 माइनस e टू द पावर x हो जाएगा और यहाँ पे ये ln c बच जाएगा, ठीक है? राइट हैंड साइड में ln c एज इट इज रहेगा। सो ये चीज़ हो गई। अब हम क्या करेंगे? ln ln कैंसिल आउट हो जाएगा, सो ये हो जाएगा आपका राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में आपका बचेगा tan y, tan y और ये लेफ्ट हैंड साइड में जो हो जाएगा इक्वल टू के उधर जो हो जाएगा वो, चूंकि c एक कांस्टेंट है तो c एज इट इज रहेगा और ये 1 माइनस एक्स जो है वो आपका ये राइट हैंड साइड में आ जाएगा, उधर के डिनोमिनेटर से उठ के इधर न्यूमरेटर में ये आ जाएगा। सो ये जो एग्जैक्ट सॉल्यूशन है, ये गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का एग्जैक्ट सॉल्यूशन है। सो आई होप कि ये आपको इजीली समझ में आया होगा। तो इस तरीके की शॉर्ट ट्रिक्स को यूज़ करके हम फाइंड आउट करेंगे कि कैसे हम सॉल्यूशंस को निकालते हैं, कैसे हम उसको फाइंड आउट करते हैं। सो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि जो मैंने वीडियो ये बनाई है, इसमें मैंने अपने आप को अच्छे से इंट्रोड्यूस किया है। मैंने कैसे सिलेबस को कवर करूँगा ये इंट्रोड्यूस किया। मैंने एक क्वेश्चन भी सॉल्व किया है कि मैं इस मेथोडोलॉजी का यूज़ करके इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। सो लास्ट में मैं धन्यवाद करना चाहूँगा सारी फैकल्टीज़ को, सारे डिपार्टमेंट के, अनअकैडमी को कि उन्होंने मुझको ये मौका दिया। धन्यवाद, थैंक यू।